उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे फैसले ले रहे हैं कि कट्टरपंथियों में खलबली मची हुई है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू की गई और अब सीएम धामी ने अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, आदेश दे दिए हैं, एक्शन हो रहा है। तो अब इस एक्शन से अवैध मदरसा चलाने वाले लोगों में कैसे खलबली मची है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगता है कि सीएम योगी की राह पर चल पड़े हैं। यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, तो अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चुन-चुन कर ताला लगाया जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की हैं, जहां 5 मदरसे अवैध मिले तो सीएम धामी की फोर्स ने दलबल के साथ मदरसों में पहुंचकर अवैध मदरसों को ताला मार दिया। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। जिन मदरसों से सामान हटाकर उन्हें ताला मारा गया है, ये मदरसे बिना अनुमति के चल रहे थे। बताया जा रहा है कि इन मदरसों के संचालक के पास मदरसे के संचालन से जुड़ा न कोई दस्तावेज था और न ही मदरसों में बिजली पानी जैसी कोई सुविधा थी। और तो और मदरसों में बच्चों के ठीक से बैठने तक की जगह नहीं थी, जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन मदरसों पर ताला लगाना ही ठीक समझा। हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। सीएम धामी जिस तरह से आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सीएम धामी अवैध के खिलाफ रुकने वाले नहीं है और देवभूमि उत्तराखंड में किसी तरह का अवैध काम बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छात्रों के लिए दारुल उलूम देवबंद का नया फरमान। दारुल उलूम परिसर में स्मार्टफोन पर पाबंदी लग गई है। छात्र अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस पाबंदी के बाद नए एडमिशन के लिए दारुल उलूम ने ये पाबंदी लगाई है। तो नया फरमान जारी हो गया है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये नया फरमान जारी हुआ है और दारुल उलूम परिसर में अब स्मार्टफोन नहीं लेकर जा सकते हैं छात्र। उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। छात्रों के लिए एक और पहरा लगा है। कोई भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करे, अगर करता हुआ पाया गया तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये पाबंदी आयद की है, इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़े। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करते हैं, क्योंकि अब गंगा जल से पवित्र होगा संभल और होगा संभल का शुद्धिकरण। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी सरकार की तरफ से प्लान तैयार किया गया है। दरअसल महाकुंभ के पवित्र जल से योगी का संभल अब पवित्र किया जा रहा है। जिस संभल में स्नातन के सबूत एक वक्त पर मिटाने की कोशिश हुई, साजिश रची गई, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, अब उस संभल में गंगा जल लाया जा रहा है, वो भी पवित्र त्रिवेणी का जल लाया जा रहा है। संभल में जहां भगवान कल की लेंगे अवतार, वहां पहुंच रहा है संगम का पवित्र जल। जिस संभल में हिंसा होती रही, उस संभल को पवित्र किया जा रहा है। संभल के श्रीवंश गोपाल कल की धाम में गंगा जल का छिड़काव किया गया है। भगवान कल्की की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया गया है कि खुद जो महाराज जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है, वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। मान्यता है कि यहीं पर भगवान कल की अवतार लेंगे।
जो पापियों का नाश करके कलयुग का अंत करेंगे। और इसलिए अब संभल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी से 700 लीटर गंगा जल लाया गया है ताकि संभल के सभी कुंडों और तीर्थों को पवित्र किया जा सके। संगल से यहाँ पे जल पहुँचाया है, बहुत अच्छा लगा है। योगी जी ने हमारे बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनके लिए हम लाख लाख धन्यवाद। हमारे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो नहीं जा पाया वो अगर इस चीज का फायदा उठा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। ये बड़ा ऐतिहासिक जो हुआ है, प्रयागराज से जो संगम का जल 68 तीर्थ और 29 कूप की नगरी तीर्थराज संगम जो नगरी संभल है उसमें जल आया। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सरकार का। इससे संभल के हिंदू जो बड़े गदगद हैं, बहुत खुश हैं। गंगा जल पहुंचा के तो लोगों में उत्साह है। जो लोग महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए, उनके पास अच्छा मौका है कि वो इस कुंड में स्नान करके महाकुंभ जैसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो वृद्ध थे, वो चाहते थे कि वो जाएं महाकुंभ में और वहाँ उसका लाभ प्राप्त करें, लेकिन वो इतने वृद्ध थे कि उनको भेजने के लिए उनके परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत अशक्त हैं, अगर इनको यहीं जल प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है नहीं है और देवभूमि उत्तराखंड में किसी तरह का अवैध काम बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छात्रों के लिए दारुल उलूम देवबंद का नया फरमान। दारुल उलूम परिसर में स्मार्टफोन पर पाबंदी लग गई है। छात्र अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस पाबंदी के बाद नए एडमिशन के लिए दारुल उलूम ने ये पाबंदी लगाई है। तो नया फरमान जारी हो गया है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये नया फरमान जारी हुआ है और दारुल उलूम परिसर में अब स्मार्टफोन नहीं लेकर जा सकते हैं छात्र। उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। छात्रों के लिए एक और पहरा लगा है। कोई भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करे, अगर करता हुआ पाया गया तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये पाबंदी आयद की है इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़े। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करते हैं, क्योंकि अब गंगा जल से पवित्र होगा संभल और होगा संभल का शुद्धिकरण। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी सरकार की तरफ से प्लान तैयार किया गया है। दरअसल महाकुंभ के पवित्र जल से योगी का संभल अब पवित्र किया जा रहा है। जिस संभल में सनातन के सबूत एक वक्त पर मिटाने की कोशिश हुई, साजिश रची गई, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, अब उस संभल में गंगा जल लाया जा रहा है, वो भी पवित्र त्रिवेणी का जल लाया जा रहा है। संभल में जहां भगवान कल की लेंगे अवतार,